मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। वो कहावत है ना कि चौबे जी गए थे छब्बे बनने, दूबे बनकर लौटे। ये कहावत दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल पर बिल्कुल सटीक बैठती है। अरविंद केजरीवाल 21 दिन की अंतरिम जमानत पर जब बाहर आए थे, तो जिस तरीके से, जिस जोश से भरकर वो रोड शो और रैलियां कर रहे थे, उससे ऐसा लग रहा था कि बस दिल्ली की जनता तो अरविंद केजरीवाल को चारों सीटें उनकी झोली में डाल देगी, 3 सीटें कांग्रेस की आ जाएंगी और पंजाब में 13 की 13 सीटें अरविंद केजरीवाल की पार्टी को मिल जाएंगी। उनके हाव भाव यही दर्शा रहे थे कि दिल्ली की जनता तो बस बिल्कुल उनके झांसे में आ गई है। तभी तो वो कह रहे थे टकाटक टकाटक टकाटक, बटन दबा दीजिएगा झाड़ू का और फिर 4 जून को मैं बाहर आ जाऊंगा। ये उम्मीद लगाकर ही अरविंद केजरीवाल 2 जून को तिहाड़ जेल गए थे। 2 जून को उन्होंने यही सोचकर सरेंडर किया था, लेकिन देखिए विडंबना, 4 जून को जो नतीजे आए उसमें अरविंद केजरीवाल को 2-2 झटके लग गए। एक झटका तो ये लगा कि दिल्ली की जनता ने उनको पूरी तरह से नकार दिया और दूसरा पंजाब में भी लोगों ने उनको नकार दिया, ले देकर 3 सीटें उनके खाते में आई। और फिर इंडी गठबंधन जो बैठकें कर रहा है, जो रणनीति बना रहा है कि किस तरीके से वो एनडीए के घटक दलों पर डाका डाले, कैसे नीतीश कुमार को अपने जाल में फंसाए, कैसे अपने कुनबे को बढ़ाए, वहां पर कोई इस विषय पर बात नहीं कर रहा है कि अरविंद केजरीवाल को कैसे बाहर निकालना है। कोई ये नहीं सोच रहा है कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में, जेल नंबर 2 की कोठरी में बिना कूलर के रह रहे हैं, जबकि वो तो सिटिंग सीएम है। किसी को चिंता नहीं है अरविंद केजरीवाल की। और अरविंद केजरीवाल को बुधवार को जोरदार झटका उस वक्त लगा जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो फैसला उनका सुरक्षित रखा था अंतरिम जमानत पर एक्सटेंशन देने का, उस मामले पर फैसला सुनाते हुए अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं दी, बल्कि उनकी न्यायिक हिरासत को 14 दिन के लिए बढ़ा दिया। यानी कि अब 19 मई तक अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में ही रहना है, जेल नंबर 2 में ही रहना होगा, बिना कूलर के ही रहना होगा। कोई राहत अरविंद केजरीवाल को मिलती नजर नहीं आ रही है। सवाल फिर यही है कि अरविंद केजरीवाल जो बाहर भी जब आए थे, तमाम चैनल्स को इंटरव्यू दे रहे थे, तो यही राग अलापते थे कि शराब घोटाला तो हुआ ही नहीं है, उन्हें बिना वजह फंसा दिया है मोदी सरकार ने। और वो ये कहते थे कि वो तानाशाही को देश से हटाने के लिए तिहाड़ जेल जा रहे हैं। तो भाई उनके हिसाब से तो तानाशाही हटी नहीं। पीएम मोदी तो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कल एनडीए की जो बैठक हुई है उसमें पीएम मोदी को नेता चुन लिया गया है। राष्ट्रपति के पास जाकर वो समर्थन पत्र दे आए हैं। 8 जून को पीएम मोदी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे? जिन्हें वो तानाशाह बताते थे, जिनको हटाने के लिए अरविंद केजरीवाल इतने जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे थे और ये दावा कर रहे थे कि तानाशाही को हटाने के लिए वो तिहाड़ जेल जा रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए जा रहे हैं, संविधान को बचाने के लिए जा रहे हैं, तो अब देश में तो उसी तानाशाह का राज होगा। और अरविंद केजरीवाल के लिए पीएम मोदी तानाशाह क्यों है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है शराब घोटाले में। इसीलिए अरविंद केजरीवाल को पीएम मोदी तानाशाह नजर आते हैं, क्योंकि वो भ्रष्टाचारियों की नकेल कस रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल को लग रहा था कि अगर 295 सीटें आ गई इंडी गठबंधन की, तब तो वो 4 जून को बाहर आ जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से डराया धमकाया जा रहा था ईडी के अधिकारियों को, सीबीआई के अधिकारियों को, चुनाव आयोग के अधिकारियों को, उससे तो उनको लग रहा था कि बस इंडी गठबंधन की सरकार बनने वाली है और वो बाहर होंगे। लेकिन अब ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। अरविंद केजरीवाल को अब तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। उनके खिलाफ ईडी के पास पुख्ता सबूत है, इसीलिए उनको अंतरिम जमानत में एक्सटेंशन भी नहीं मिला। क्योंकि ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के वक्त ही कहा था कि अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। उनका तिहाड़ जेल में रहने के दौरान वजन 1 किलो बढ़ा था, जबकि वो ये राग अलाप रहे हैं कि वो तो 70 किलो के थे और उनका वजन 7 किलो कम हो गया। उनकी पार्टी के नेता भी रोना रो रहे थे, लेकिन ये झूठ था। एक तरफ उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट में
अंतरिम जमानत में एक्सटेंशन की याचिका लगाई थी, और दूसरी तरफ 31 मई को उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें यह राग अलापा था कि वो 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर कर रहे हैं। उस वक्त भी उन्होंने तथ्यों को छिपाया। उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह नहीं कहा कि वो 1 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट में जो सुनवाई है उनकी अंतरिम जमानत पर एक्सटेंशन की, उस फैसले का इंतजार करेंगे। तो ईडी की तरफ से कहा गया कि अरविंद केजरीवाल इसी तरह से झूठ बोलते हैं, गलत तथ्यों को सामने रखते हैं, और वो अपने वजन को लेकर भी झूठ बोल रहे हैं, अपनी बीमारी को लेकर भी झूठ बोल रहे हैं। ऐसे में राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल का मेडिकल होना चाहिए और उनका मेडिकल एम्स के डॉक्टर करेंगे। पिछली बार भी जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद थे तो डॉक्टरों का एक पैनल बनाया गया था अदालत के कहने पर। वही पैनल अरविंद केजरीवाल का मेडिकल करेगा और उसमें पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल जो दावा करते आ रहे हैं कि उनका कीटोन लेवल बढ़ा हुआ है और उनका वजन कम हो गया है, उनको गंभीर बीमारी हो सकती है, उनकी किडनियां फेल हो सकती है, उनको कैंसर भी हो सकता है, उनको पेट स्कैन की जरूरत है, ये तमाम दावे अरविंद केजरीवाल ने किए थे अदालत में। अब डॉक्टरों का पैनल जो उनका मुआयना करेगा, उनका मेडिकल करेगा, वो सारी पोल पट्टी खोल कर रख देगा अरविंद केजरीवाल के झूठ की। तो इसको लेकर भी आम आदमी पार्टी में खलबली मची हुई है और अरविंद केजरीवाल भी डर गए हैं, क्योंकि वो तो बार बार इंसिस्ट कर रहे थे कि मैक्स के डॉक्टरों ने उनकी जांच की है और उन्होंने ये सब कुछ कहा है। लेकिन अब एम्स, जो कि बड़ा सरकारी अस्पताल है, जितने भी बड़े नेता हैं एम्स ही जाते हैं इलाज के लिए, तो अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली के सीएम है, तिहाड़ जेल में बंद सिटिंग सीएम है, तो उनका इलाज और मेडिकल भी जब एम्स अस्पताल में होगा तो सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। समझ में आ जाएगा कि मैक्स के डॉक्टरों ने क्या कहा था और अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे थे। और यूरिन इन्फेक्शन की जो रिपोर्ट थी अरविंद केजरीवाल के, वो 20 मई को आई थी और अरविंद केजरीवाल ने मैक्स के डॉक्टरों को 24 मई को अपने आप को दिखाया था। तो 4 दिन का डिले अरविंद केजरीवाल ने क्यों किया, इसकी भी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी जब एम्स के डॉक्टरों का पैनल उनका मेडिकल करेगा। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी सदमे में डूबी हुई है कि दिल्ली में उनको लोगों ने सिरे से नकार दिया। तो आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम तरह के बहाने बनाने की कोशिश की। वो ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि दिल्ली का तो ये पैटर्न है, दिल्ली के लोग विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट करते हैं, इसलिए इसमें कुछ नया नहीं है। वो बार बार इस तरफ ध्यान दिला रहे थे कि देखिए इस बार जीत का मार्जिन कम हुआ है बीजेपी के नेताओं का। तो संदीप पाठक को और आम आदमी पार्टी के नेताओं को ये समझने की जरूरत है कि जीत तो एक वोट से भी होती है, जीत जीत होती है। आपको दिल्ली की जनता ने सिरे से नकार दिया है। दिल्ली की जनता भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं है। और अगले साल जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होंगे तो उस वक्त आम आदमी पार्टी को असलियत पता चल जाएगी कि सही मायने में दिल्ली की जनता विधानसभा चुनाव में भी उनके साथ है या नहीं। लेकिन फिलहाल वो ये मुगालता पाले हुए हैं कि दिल्ली में वोटिंग का यही ट्रेंड है और उसी ट्रेंड के हिसाब से दिल्ली की 7 सीटें बीजेपी को गई हैं और आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनाव में पहले की तरह इस बार भी अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। ये ख्वाब अभी से सजाने शुरू कर दिए हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं ने। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती, जो नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे थे, जिन्होंने ये कहा था कि अगर मोदी सरकार दोबारा आ गई तो मैं अपने मुंडन करवा लूंगा, लेकिन पिछले 2 दिन से उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, कहीं नजर ही नहीं आ रहे हैं। तो जो वादा किया था कम से कम वो तो उनको निभाना चाहिए था। अरविंद केजरीवाल तो अपना दुख किसी से बांट ही नहीं पा रहे हैं। तिहाड़ जेल में उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि बाहर हो क्या रहा है। इतनी सारी मशक्कत करने के बाद, इतना रायता फैलाने के बाद आखिर कैसे मोदी सरकार तीसरी बार बनने जा रही है, उनको ये हकीकत हजम ही नहीं हो रही है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल अब लंबे नप गए हैं। अब वो उसी दौर में चले गए हैं जिस दौर से मनीष सिसोदिया गुजर रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने भी बार बार जमानत के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है पिछले 15 महीनों में, लेकिन उनको राहत नहीं मिली क्योंकि ईडी के पास उनके खिलाफ पुख्ता सबूत है। और वैसे ही सबूत इस वक्त ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है। ईडी के पास वो विनोद चौहान, जो एक और आरोपी पकड़ा गया है शराब घोटाले में, जो कि वकील बताया जाता है अरविंद केजरीवाल के, उसके साथ व्हाट्सएप चैट जो है उसके डिजिटल सबूत ईडी के पास है। और ऐसे ही हवाला कारोबार में शामिल बहुत सारे
लोगों के बयान ईडी ने दर्ज किए थे। वो हवाला ऑपरेटर्स जिन्होंने जो पैसा 100 करोड़ रुपए साउथ लॉबी से मिला था उसको गोवा में पहुंचाया था, 45 करोड़ रुपए वहां पर ट्रांसफर किए गए थे हवाला के जरिए, उनके बयान भी ईडी के पास है। तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकंजा कस रहा है क्योंकि चरणप्रीत सिंह भी ईडी की कस्टडी में है। जो चैरिट एडवर्टाइजर्स के लिए काम करता है राजेश जोशी की, उस पर भी आरोप है कि उसने हवाला ऑपरेटर्स के जरिए पैसा ट्रांसफर करवाया गोवा में, और उसी ने गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान जब अरविंद केजरीवाल गोवा गए थे और एक 7 स्टार होटल में ठहरे थे, उस होटल के बिल का भुगतान चरणप्रीत सिंह ने ही किया था और जो रिश्वत का पैसा था उसी का इस्तेमाल किया गया था बिल देने में। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास बहुत सारे पुख्ता सबूत हैं और अरविंद केजरीवाल को भी पता है। उनके खिलाफ वैसे भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट ईडी दायर कर चुकी है और बहुत जल्द उस पर सुनवाई होने वाली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उस पर संज्ञान ले लिया है और आम आदमी पार्टी की दिक्कतें इसलिए बढ़ने वाली हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी भी अब आरोपी बन गई है। तो आम आदमी पार्टी अगर पीएमएलए एक्ट के सेक्शन 71 और 72 के तहत आरोपी बनी है तो सबसे ज्यादा शिकंजा किस पर कसेगा? अरविंद केजरीवाल पर, क्योंकि जब 2021-22 में ये आबकारी पॉलिसी बनी थी उस वक्त भी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल थे और जब 2 अक्टूबर 2012 में आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था तब से लेकर अब तक अरविंद केजरीवाल ही आम आदमी पार्टी के संयोजक है और हर कोई जानता है कि आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के कहे बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, सारे फैसले अरविंद केजरीवाल लेते हैं। तो ऐसे में नई आबकारी पॉलिसी सिसोदिया ने अकेले तो बनाई नहीं है। ईडी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल के दिमाग की उपज थी आबकारी पॉलिसी, उनका ब्रेन चाइल्ड थी और उसको अमली जामा पहनाया मनीष सिसोदिया ने। और ये सच भी है क्योंकि हर कोई जानता है कि आम आदमी पार्टी में सारे फैसले अरविंद केजरीवाल लेते हैं। अरविंद केजरीवाल तो ईडी की हिरासत से अपने मंत्रियों को यहां तक इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि दिल्ली में लोगों को पानी की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सीवेज की समस्या का ध्यान दो। ये सारी इंस्ट्रक्शंस तो वो ईडी की कस्टडी से दे रहे थे। जिन अरविंद केजरीवाल को अपने मंत्रियों पर इतना भी भरोसा नहीं है कि वो पानी की समस्या को संभाल लेंगे, सीवेज की समस्या को संभाल लेंगे, वो अरविंद केजरीवाल कैसे मनीष सिसोदिया पर इतना भरोसा कर सकते हैं कि उन्हें अपने दम पर नई आबकारी पॉलिसी बनाने देंगे? अरविंद केजरीवाल की नॉलेज के बिना क्या सिसोदिया सच में नई आबकारी पॉलिसी बना सकते थे? ये ऐसे सवाल हैं जिन्हें ईडी की तरफ से राउज एवेन्यू कोर्ट में रखा गया है सबूतों के साथ। इसीलिए अरविंद केजरीवाल की दिक्कतें बढ़ गई हैं। अब उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, 19 जून तक वो न्यायिक हिरासत में रहेंगे, लेकिन अब सिलसिला बढ़ता रहेगा क्योंकि बहुत जल्द अब ट्रायल कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर। तो अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के आसार बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल को यह कहा गया था कि वो नियमित जमानत के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो अब तो अरविंद केजरीवाल जेल में है, हो सकता है अब वो राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत के लिए याचिका डालें। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब के कविता को जमानत नहीं मिल पा रही है, जब सिसोदिया को जमानत नहीं मिल पा रही है, तो अरविंद केजरीवाल को जमानत कैसे मिलेगी? और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ये राग अलाप रहे हैं कि बीजेपी को इतनी बड़ी जीत नहीं मिली है। बीजेपी ने तो नारा लगाया था 400 पार, लेकिन बीजेपी 400 पार नहीं जा पाई है। ऐसे में इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पीएम मोदी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जरा सोचिए, पीएम मोदी से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा कौन मांग रहा है? आम आदमी पार्टी का राज्यसभा सांसद, वो आम आदमी पार्टी जिसके सीएम अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, तिहाड़ जेल में बंद है वो। ईडी ने जिनके खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर कर दी है राउज एवेन्यू कोर्ट में, जो पिछली बार 50 दिन तक तिहाड़ जेल में रहकर आए थे, तब भी अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया था और अभी भी वो सिटिंग सीएम है लेकिन तिहाड़ जेल में बंद है और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। उन्होंने नैतिकता के आधार पर सिर्फ सिसोदिया से इस्तीफा लिया था 24 घंटे के अंदर, लेकिन जब अपनी बारी आई तो नैतिकता किस चिड़िया का नाम है ये अरविंद केजरीवाल भूल गए। लेकिन उनकी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पीएम मोदी से इस्तीफा मांग रहे हैं। अब सोचिए किस तरह की बातें कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता। और फिर आतिशी सिंह
पिछले 2 दिन से तो उनकी बोलती बंद है। जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल गए थे तो उन्होंने ये आरोप जरूर लगाया था कि अरविंद केजरीवाल को ऐसी कोठरी में रखा गया है तिहाड़ जेल में जहां पर कूलर भी नहीं है और उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, वगैरह वगैरह। लेकिन जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, दिल्ली में जो हाल हुआ है आम आदमी पार्टी का और पंजाब में जो हाल हुआ है, उसके बाद उनकी बोलती बंद है। और फिर संजय सिंह ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन में आ जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने इंडी गठबंधन का गठन किया था मोदी को हटाने के लिए। लेकिन इस वक्त आम आदमी पार्टी को अपना पंजाब का कुनबा संभालने की जरूरत है। क्या पता वो जो 3 सांसद चुनकर आए हैं वो आम आदमी पार्टी के साथ रहेंगे भी या नहीं, कहीं वो पाला बदलकर बीजेपी के खेमे में ना चले जाएं। चिंता इस वक्त आम आदमी पार्टी को ये होनी चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता इस तरह की बयानबाजी ना करें तो क्या करें। चिंता तो उनको इस बात की हो रही है कि मोदी सरकार बनने के बाद दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार का क्या होगा। अरविंद केजरीवाल सीएम बने रह पाएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। अरविंद केजरीवाल के अलावा किसको सीएम बनाया जा सकता है आम आदमी पार्टी में, ये भी सवाल है। क्या सुनीता केजरीवाल को सीएम बनाने का काम शुरू करेगी आम आदमी पार्टी? लेकिन पीएम मोदी जैसे ही 8 तारीख को शपथ लेंगे उसके बाद दिल्ली जो कि राजधानी क्षेत्र है और जिसका सीएम तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, वहां के कामकाज को चलाने के लिए कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था केंद्र सरकार करेगी। और उस वैकल्पिक व्यवस्था में यह भी हो सकता है कि दिल्ली की सरकार गिर जाए। अगर अरविंद केजरीवाल किसी और को सीएम नहीं बनाते अपनी पार्टी के, किसी और नेता को कमान नहीं सौंपते सीएम की, तो आम आदमी पार्टी की सरकार गिर सकती है। और अगर सुनीता केजरीवाल को भी थोपा गया तो आम आदमी पार्टी में फूट भी पड़ सकती है। तो इसीलिए अरविंद केजरीवाल की परेशानी यह है कि उनको अब तिहाड़ जेल में कम से कम 19 जून तक तो रहना होगा और उसके बाद भी उनको जमानत मिल जाए इसके आसार ना के बराबर है। और दूसरे, अब 8 जून के बाद दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार का क्या होगा, ये सोच सोचकर अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी के नेताओं की नींद उड़ी हुई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।